नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बहनें, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट सुनेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या, मैं ऐसी दौलत को त्याग समझता हूँ। और आँख किसकी बचाऊँ, या सियाह सफ़ेद सब तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और 1 महीने में 200 रुपये तक दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य से पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया। और उमानाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाहियाँ, एक लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें। यही उस घर की विरासत थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काट खा रहा है। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना नहीं पका। पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, लेकिन उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखवाई है, और जो रात को मैं वहीं रुक जाती। आखिर तुम कोई महारजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे? उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उसकी समझ में न आया। रूप कुमारी ने उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाजिन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा? यह पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वह इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है, जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा है, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते, हाँ यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौड़ी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपल्ली लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर व्योत करनी पड़ती है, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, दूर क्यों जाओ, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है।
और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। राड़ माड़ में ही मगन। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ़ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं तुम्हारी बला से। वाग्वाड़ों का यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे। रूप कुमारी की कफगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बली है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएगा कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज डींग है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए। अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो। रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषणी है, त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषणी, त्यागनी देवियाँ दुनिया में खाली नहीं हैं। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे। एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता से संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है, मगर रूपवती समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझी। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उनकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागनी नहीं कि हर दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर जुझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार से टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी परछाई और सजावट में वह व्यस्त रहती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी की तरफ से खुद की लापरवाही है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी यह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियाँ और तिपाहियाँ साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले।
इसे लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहा होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढांसती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं, न जाने उससे उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा था। रुक्मिणी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ होगा। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में से एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना न मयस्सर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मरते हैं, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाए तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरे में कटघरे में रहने से अच्छा है पिंजरे में निहीन पक्षी रहते हैं। कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी में से एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है। किराया लूँ या न लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूपकुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में है, अभी यों बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जनाब भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जबान, खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वो खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिसेस लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेक रुपए आते हैं और बेदरेक खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिए कि इस शान से ज़िंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है, लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए,
मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूँ। मिस लोहिया को महात्माओं ने धर्मभूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुड्ढे को जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आँखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं, यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस गुरु सेवक क्या कर रहे हैं? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रुककुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिनों से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी, उसमें इस तरह से दांव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष। जिस समाज में दौलत पूछती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस गए। उस प्रवास में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरफ बेच जाऊं। राजकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपना खुफिया फरोसी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, उसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐस कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया का भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐस का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास न आता। सच कहना, कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुँच गया या नहीं।
उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूपकुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उससे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो ये थी छोटी सी कहानी, दो बहनें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।